हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये सिस्टम एनालिसिस का 6th वीडियो और यूनिट 2 है सिस्टम एनालिस्ट अ प्रोफेशनल। बट हु इज सिस्टम एनालिस्ट? सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है या उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। अब हम जानेंगे कि सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है। सिस्टम एनालिस्ट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर विद यूनिक स्किल्स। अ सिस्टम एनालिस्ट डील्स विद पीपल, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजीज, एनालाइजिंग, डिजाइनिंग एंड implementing systems to suit organizational needs are the functions of a system analyst। जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एक पर्सन होता है जिसके अंदर मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की यूनिक क्वालिटीज़ होती है। वो क्या करता है कि सिस्टम एनालिस्ट किसी भी कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझता है कि कंपनी किस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहती है, प्लस वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उनको गाइड करता है कि किस तरह का सिस्टम वो उनको बनाना है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उनको बस कोडिंग के बारे में पता, उन्हें इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता। लेकिन जो बिजनेस है या फिर कोई भी कंपनी है उसे ये पता है कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, लेकिन उन्हें कोडिंग के बारे में नहीं पता। जो सिस्टम एनालिस्ट है वो दोनों के बीच में, कंपनी और डेवलपर के बीच में एक कोऑर्डिनेटर का, एक मिडलमैन का काम करता है। वाई डू बिजनेस नीड सिस्टम एनालिस्ट? किसी भी सिस्टम बिजनेस में सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिजनेस यूजर्स और कस्टमर मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द बिजनेस एप्लीकेशन और कस्टमर नीड्स they are trying to computerize or support. A communication gap has always existed between those who need computer based business solution and those who understand information technology. A system analyst bridges this gap. जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एक गैप को ब्रिज करता है। मैंने जैसे ये पहले बताया था कि जो कस्टमर है वो पूरी तरह से ये नहीं समझ पाते कि क्या क्या एक कंप्यूटर सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकती है, वैसे ही जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स है वो ये नहीं समझ पाते कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिजनेस की एप्लीकेशन किस तरह की बनानी है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है जिसको ब्रिज करता है एक सिस्टम एनालिस्ट। ओके, वट इज मेंट बाय सिस्टम यूजर और अ क्लाइंट? सिस्टम यूजर या क्लाइंट से आप क्या समझते हैं? सिस्टम यूजर्स आर डिफाइंड एज द पीपल हु यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम और हु आर अफेक्टेड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट इज कैप्चरिंग, वैलिडेटिंग, एंटरिंग, रिस्पॉन्डिंग टू स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम अदर्स, अ कॉमन सिनोनिम इज क्लाइंट। सिस्टम यूजर आर कंसर्न विद बिजनेस रिक्वायरमेंट। सिस्टम के यूजर्स कौन होते हैं? सिस्टम यूजर वो लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं या रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। मीन्स उसमें डाटा एंटर करते हैं, वैलिडेट करते हैं या फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, या किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। What are the various classes of a system users or a clients? System user या client की क्या क्या main classes है? There are two main classes of system users and they are discussed below: internal users and external user। अब internal user कौन होते हैं और external user कौन होते हैं जानेंगे। Internal users are the employees of the business for which an information system is built. Examples are clerical and staff, technical and professional staff, supervisors, middle managers and executive managers. Remote and mobile users are the new class of internal user. They are geographically separated from the business. Examples of mobile users are sales and service representative. An example of remote user is the person who is associated with the telecommunication, that is working from home. The person can be connected to the company's information system through modern communication technology. Internal users कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र किसी भी सिस्टम के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी सॉफ्टवेयर बनवा रही है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, बस आपको सिस्टम यूज़ करना है, तो आप उसके इंटरनल यूज़र हो गए। जैसे कि हम कई जगह देखते हैं कि जो क्लैरिकल काम होते हैं, मीन्स जिसमें कोई भी क्लर्क या कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर डाटा को फीड करता है और फिर जो डिटेल्स है उसको फेच करता है, तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ होता है वो इंटरनल यूज़र्स है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के।
External users. Modern information systems are now reaching beyond the boundaries of the traditional business to include customers and other businesses as a system user. In business to business information system, each business becomes an external user for the other business information system. For example, in case of direct purchasing of product through internet, customer becomes external users of the retailer's order processing information system. Another example is that if a business connect their purchasing system directly to the order processing system of their suppliers, then both became external users to each other. एक्सटर्नल सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, तो फ्लिपकार्ट एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसमें आप जाके अपना एनरोलमेंट करते हैं और प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेकिन आप वहाँ के एम्प्लॉय तो नहीं हो ना, आपके सिर्फ स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बनाया गया था वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उस फ्लिपकार्ट को कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल है। How the presence of analysts in an organization affects the organization means किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एनालिस्ट होते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है या क्या इफेक्ट पड़ता है। टुडे द सिस्टम एनालिस्ट जॉब प्रेजेंट्स अ फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग चैलेंज. इट ऑफर्स हाई मैनेजमेंट विजिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी दैट मे अफेक्ट एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. जो डाटा एनालिस्ट की जॉब है उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि हम जानते हैं कि डाटा एनालिस्ट क्या करता है कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है और जो हम डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट्स उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तो इसी तरह जो डाटा एनालिस्ट की जॉब है उससे डिसीजन मेकिंग मतलब इजी हो जाती है और जो मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएटिविटी है उसको भी एक न्यू पाथ मिलता है। डिस्क्राइब द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ट्रेडिशनल मतलब पहले इंफॉर्मेशन सर्विसेज किस तरह से मैनेज की जाती थी. इन द ट्रेडिशनल बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर सेंट्रलाइज्ड फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन. इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO. The highest ranking officer is sometimes called Chief Information Officer, and the rest information services are organized according to the following function or areas. जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज थी उसमें मैनेजमेंट इस तरह से होती थी कि जो उनका इंफॉर्मेशन सर्विस है या फिर जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का के बारे में मैनेजमेंट की जाती है वो एक पर्टिकुलर सेंटर में होता था, मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन के पास होता था जो कि रिपोर्ट करता था CEO को डायरेक्टली या फिर CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, और ये जो है डिसीजंस लेते थे। अब जो फंक्शंस या एरियाज थे इनमें अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर इसमें फंक्शन थे सिस्टम डेवलपमेंट का, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एंड यूज़र कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस। ये 5 फंक्शंस थे। पहले हम जान लेते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में। इन ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू परमानेंट टीम्स दैट सपोर्ट्स द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशंस फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन. सिस्टम डेवलपमेंट यूनिट includes a center for excellence which is a group of experienced system analysts, system designers and system builders who establish and enforce method, tools, techniques and quality for all system development project. System development इसमें मेन प्रोसेस रहता है जिसमें कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एक परमानेंट पोजीशन पे या परमानेंट टीम्स में होती थी, जिस सिस्टम एनालिसिस की एक परमानेंट टीम होती थी जो स्पेसिफिकली सिस्टम डेवलपमेंट में फोकस करती थी या फिर एक्सीलेंस में फोकस करती थी. Data administration. Data and other information resources of the organization are managed. These include databases that are used by system developers to support applications. System analysts who are expert in data analysis can work here. The analysts are known as data analysts. They analyze database requirement, design and construct sometimes the corresponding databases. Data administration किया जाता था, जो information system है organization का वो manage किया जाता है.
है, जो कि डेवलपर्स या एप्लीकेशन मैनेजर्स करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट और एक्सपर्ट इन डाटा एनालिसिस कैन वर्क हेयर। दिस एनालिस्ट आर नोन एज डाटा एनालिस्ट। जो डाटा को एनालाइज करते थे उन सिस्टम एनालिस्ट को डाटा एनालिस्ट कहा जाता है। दे एनालाइज डाटा बेस रिक्वायरमेंट। जो डाटा एनालिस्ट है वो चेक करते हैं कि क्या क्या डाटा बेस की रिक्वायरमेंट है या किस तरह से हम उसको डिज़ाइन या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। Telecommunications. Here, computer networks that play a critical role in the success of any business are designed, implemented, and managed. Here, network analysts perform many of the tasks as applied designing tool and a wide area networks that will ultimately be used by systems and applications. Telecommunication में कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस की सक्सेस में, वो डिज़ाइन किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। ये इसमें नेटवर्क एनालिस्ट है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें कि जो लोकल एरिया या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है उनको डिज़ाइन किया जाता है और सिस्टम और एप्लीकेशंस के थ्रू यूज़ किया जाता है। End user computing. The growing base of personal computer and local area networks in the end user community are supported. This provides installation services, training and help desk services. Analysts who provide standards and consulting to end users that develop their own systems with the PC power tool such as spreadsheets and PC database management system. In this center, analysts may work as end user computing consultant. End user computing में क्या होता है कि जो पर्सनल, जैसे कि हम जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एरिया नेटवर्क्स है वो एंड यूज़र कम्युनिटी में सपोर्ट करते हैं। मीन्स मान लीजिए मैं एक सर्विस यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं एंड यूज़र हूँ सर्विस का, तो मेरे लिए वो सर्विस डिज़ाइन की जाएगी। मैं अपने ईमेल आईडी या करके लॉगिन पासवर्ड करके उस सिस्टम को, सर्विस को इंस्टॉल करूँगी और यूज़ करूँगी, और उसमें मुझे हेल्प डेस्क और ट्रेनिंग के भी मेथड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें मेनली जो है पावर स्प्रेडशीट या पीसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, और इसमें जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एंड यूज़र कंप्यूटिंग कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकता है। Computer operations. All of the shared computer, including main computers and other computers, are put into operation and the same is coordinated. System analyst may work as a capacity analyst in this area. Means जो सभी कंप्यूटर के मतलब मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर वो एक साथ जो है ऑपरेशन में पुट कर दिए जाते हैं और वो कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी एनालिस्ट के तौर पे एक सिस्टम एनालिस्ट काम कर सकता है। डिस्क्राइब सिस्टम एनालिस्ट इन मॉडर्न बिजनेस सिस्टम। मीन्स मॉडर्न बिजनेस सिस्टम में सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल है उसे डिस्क्राइब कीजिए। मैनी मीडियम टू लार्ज बिजनेस सर्विसेज यूनिट फॉर द मॉडर्न बिजनेस हैव रिकॉग्नाइज्ड टू बी डिसेंट्रलाइज्ड विद फोकस ऑन एम्पावरमेंट एंड डायनेमिक टीम्स। जो सब मतलब आज के टाइम पे जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सिस्टम एनालिसिस के प्रोसेस को आउटसोर्स करती है, मीन्स डिसेंट्रलाइज करती है, जिससे कि डायनेमिक टीम्स मतलब चेंजिंग टीम्स पे फोकस किया जा सके। इन मॉडर्न बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट में भी रीअसाइन टू डिफरेंट प्रोजेक्ट एट अ टाइम टू टाइम। मीन्स जो मॉडर्न बिजनेस है उसमें सिस्टम एनालिसिस को एज और नीड बेसिस डिफरेंट प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट सिस्टम एनालिस्ट एंड अदर टीम मेंबर आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द बिजनेस यूनिट फॉर विच द सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड। मीन्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान सिस्टम एनालिस्ट या उसकी टीम डायरेक्टली जो है कोऑर्डिनेट करती है उस यूज़र के साथ जिसके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द इंफॉर्मेशन सर्विसेज ट्राई टू गेट क्लोजर टू यूज़र एंड मैनेजमेंट टू इम्प्रूव सर्विसेज एंड वैल्यूज। मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, यूज़र और मैनेजमेंट दोनों का आपस में कोऑर्डिनेट रहता है, एक ग्रेट टच रहता है, जिससे कि जो एक्सीलेंस है या सर्विस है उसको बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि जब तक हमें कस्टमर की नीड या रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएगी तब तक हम अच्छा सिस्टम नहीं बना सकते हैं। टुडेज एनालिस्ट शुड ऑल्सो नो अबाउट अ मॉडर्न इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में किसी भी एनालिस्ट का ये जानना ज़रूरी है कि जो है मॉडर्न अभी जो ट्रेंडिंग में है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन से है या उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क कर रही है।
डिस्क्राइब द ट्रेंड्स यूज्ड इन मॉडर्न बिजनेस सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो मॉडर्न बिजनेस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ट्रेंड यूज़ किए जाते हैं उनको डिस्क्राइब करो। इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन two new trends are used for software development: outsourcing and consulting. And first is outsourcing and second one is consulting. outsourcing का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है तो वो एक दूसरे थर्ड पार्टी वेंडर के साथ कॉन्टैक्ट करती है और उसको अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देती है। आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टिंग। आउटसोर्सिंग इज द एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग an outside vendor to assume responsibility for one or more IT functions or services। और कंसल्टिंग में क्या होता है, कंसल्टिंग इज द एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विद एन आउटसाइड वेंडर टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉर पार्टिसिपेट इन वन और मोर IT प्रोजेक्ट। देखिए आउटसोर्सिंग में क्या होता है, हमने दूसरी कंपनी को, थर्ड पार्टी वेंडर को अपना पूरा ही काम दे दिया कि आप हमारा ही काम कीजिए। और कंसल्टिंग में क्या होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर को हायर करते हैं और वो आपकी हेल्प करेगा आपका काम करने में, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें वेंडर की नहीं होगी। कंसल्टिंग में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर की नहीं होती, उसमें कुछ रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का भी प्ले होता है। डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन द सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल होता है। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन द सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। चेंज एजेंट। जो इन्फॉर्म सिस्टम एनालिस्ट है वो एक एज अ चेंज एजेंट वर्क करता है। मीन्स द एनालिस्ट में बी व्यूड एज एन एजेंट ऑफ चेंज। अ कैंडिडेट सिस्टम इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस change and reorientation in how the user organization handle information or make decision. Then it is important that the user and then it is important that the user accepts change. For user acceptance, analysts prefer user participation during design and implementation. Analyst carefully plans, monitors and implements change into the user domain because people inherently resist changes. Because in the role of a change agent, system analyst may use different approaches to introduce changes to the user organization. चेंज एजेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है उसको हम मैनुअली काम कर रहे हैं, उसमें हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, मीन्स उसको हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं मॉडल में, तो उस चेंज एजेंट के तौर पे हम सिस्टम एनालिस्ट को अज्यूम कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी भी कोई भी चेंज हो रहा है तो सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट होती है यूज़र का एक्सेप्टेंस, और उस एक्सेप्टेंस के लिए यूज़र पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सिस्टम डिज़ाइन के दौरान जो यूज़र है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और जो एनालिस्ट है वो अच्छे से प्लान करता है, मॉनिटर करता है और इम्प्लीमेंट करता है चेंजेस को, जिससे कि जो यूज़र है वो रेजिस्ट ना करे। इन द रोल ऑफ चेंज एजेंट, सिस्टम एनालिस्ट में यूज डिफरेंट अप्रोचेस टू इंट्रोड्यूस चेंजेस टू द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो चेंज एज अ चेंज एजेंट सिस्टम एनालिस्ट डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ कर सकता है यूज़र की ऑर्गेनाइजेशन में। इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर मीन्स जो सिस्टम एनालिस्ट एक इन्वेस्टिगेटर का भी काम करता है। अ सिस्टम एनालिस्ट में इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू फाइंड रीजंस फॉर इट्स फेलियर। मीन्स जो सिस्टम एनालिस्ट सबसे पहले ये चेक करता है कि नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, या जो करंट सिस्टम है वो फेल क्यों हो रहा है यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। द रोल ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर इज टू एक्सट्रैक्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर दैट अनकवर प्रीवियसली अननोन ट्रेंड्स that may have a direct impact on organization। जो मेन रोल होता है इन्वेस्टिगेटर का, ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी प्रॉब्लम है जिससे कि जो सिस्टम है वो काम नहीं कर पा रहा और उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है, मीन्स उन प्रॉब्लम्स को कैसे हटाया जा सकता है। द रोल ऑफ मॉनिटर इज टू अंडरटेक एंड सक्सेसफुली कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। मीन्स मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने देख लिया और सिर्फ आपने बता दिया कि ये वजह है जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम ये चेंजेस कर सकते हैं। तो उस सिस्टम एनालिस्ट का ये भी काम होता है कि जो चेंजेस उसने फाइंड आउट किए हैं कि होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना है। इन दिस रोल एनालिस्ट मस्ट मॉनिटर
प्रोग्राम्स इन रिलेशन टू टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि किसी भी सिस्टम को एनालिस्ट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम नया सिस्टम बनाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा या कितनी कॉस्ट लगेगी या क्या उसकी क्वालिटी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्किटेक्ट। द एनालिस्ट रोल एज एन आर्किटेक्ट इज अ लाइजन बिटवीन द यूजर्स लॉजिकल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स एंड द डिटेल्ड फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन। मतलब जो सिस्टम एनालिस्ट एज एन आर्किटेक्ट वर्क करता है तो उसमें क्या होता है, लाइजन होता है यूज़र और सिस्टम एनालिस्ट के बीच में, कि वो मीन्स मान लीजिए यूज़र का लॉजिकल डिज़ाइन है कि मेरे इंटरफेस में राइट में क्लिक बटन होना चाहिए या फिर जो मेरा डिज़ाइन है इस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट यूज़र की, वो जो है सिस्टम एनालिस्ट उनको फिजिकली शो करके दिखाता है। एज आर्किटेक्ट्स द एनालिस्ट ऑल्सो क्रिएट्स अ डिटेल्ड फिजिकल डिज़ाइन ऑफ कैंडिडेट सिस्टम। मतलब एज एन आर्किटेक्चर सिस्टम एनालिस्ट खुद एक सिस्टम का डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन तैयार करके यूज़र को दिखाता है। अ सिस्टम एनालिस्ट मेक द डिसीजन ऑफ डिज़ाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स। और ये डिज़ाइनिंग करते वक्त सिस्टम को, ये एनालिस्ट को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो यूज़र है वो उसको किस तरह से यूज़ करने वाला है। मान लीजिए आपके मोबाइल में फ़ोन का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करते हो, फ़ोन के मेन्यू आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन अगर आपको आपके मोबाइल में फ़ोन का मेन्यू ना दिखा के उसमें कुछ और लिखा हो, मीन्स उसे चाइनीज़ में लिख दे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मोबाइल का है। या फिर उसमें सिर्फ मोबाइल लिखा हो, वो ग्रीन और मोबाइल का ऑप्शन ना हो, तो ये हार्ड होता है यूज़र के लिए समझना कि किस तरह से मैं कॉल कर सकता हूँ किसी को। तो इसी तरह जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको ये ध्यान में रखना होता है कि आखिरकार इस सिस्टम को यूज़ कौन करने वाला है और किस तरह से यूज़ करने वाला है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा जा सके। द डिज़ाइन बिकम्स द ब्लूप्रिंट फॉर द प्रोग्रामर। अब जिस तरह का डिज़ाइन एक सिस्टम एनालिस्ट बनाएगा उसी तरह की तो कोडिंग की जाएगी, इसलिए जो ये डिज़ाइन है वो एक ब्लूप्रिंट बन जाता है प्रोग्रामर्स के लिए। साइकोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करता है। साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स इन सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम्स आर बिल्ट अराउंड पीपल। The analyst plays the role of psychologist in the way she or he reaches the people, interprets their thoughts, assesses their behaviors, and draws conclusion from these interactions. Psychologist plays a major role during the phase of fact finding. Psychologist क्या means जो system development है, ये मतलब ये तो है नहीं कि कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में नहीं, लोगों के बीच में किया जाता है, मीन्स बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने में। तो इसमें एनालिस्ट का बड़ा ही क्रिटिकल रोल होता है। मीन्स एनालिस्ट ये समझता है कि मान लीजिए एनालिस्ट किसी यूज़र के बारे में समझता है कि वो क्या चाहता है और क्या उसका बिहेवियर है और क्या वो कहना चाहता है असल में, तो उसे एक कंक्लूजन निकाल लेता है सिस्टम एनालिस्ट, और इस कंक्लूजन से जो है वो फैक्ट फाइंडिंग की तरफ जाता है। मोटिवेटर। सिस्टम एनालिस्ट एक मोटिवेटर का भी काम करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान। सिस्टम एक्सेप्टेंस इज अचीव थ्रू यूज़र पार्टिसिपेशन इन इट्स डेवलपमेंट, इफेक्टिव यूज़र ट्रेनिंग एंड इम्प्रॉपर मोटिवेशन टू यूज़ द सिस्टम। मीन्स जो सिस्टम है वो तभी एक्सेप्ट हो पाएगा जब जो यूज़र है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है या फिर यूज़र जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और इस पार्टिसिपेशन के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग के साथ साथ प्रॉपर मोटिवेशन भी होना ज़रूरी है कि आप इजीली इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। द एनालिस्ट रोल एज अ मोटिवेटर बिकम्स ऑब्वियस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन टर्न ओवर रिजल्ट्स इन न्यू पीपल बीइंग ट्रेन्ड टू वर्क विद द कैंडिडेट सिस्टम। जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एक मोटिवेटर का काम करता है। मेन उसका मोटिवेटर का काम जब होता है जब किसी भी सिस्टम को न्यूली हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और न्यूली इम्प्लीमेंट में जो या फिर जो न्यू बैच है या फिर न्यू पीपल है जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं, तो उसमें एज अ मोटिवेटर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनके नेविगेशन स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकें।
इंटरमीडियरी सिस्टम एनालिस्ट एक इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है इन इम्प्लीमेंटिंग अ कैंडिडेट सिस्टम द एनालिस्ट ट्राइज टू अपीज ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड डिप्लोमेसी इन डीलिंग विद पीपल कैन improve acceptance of the system the analyst is goes to have a support of all the users she or he represents their thinking and tries to achieve their goals through कंप्यूटराइजेशन जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एक इंटरमीडियरी का काम करता है किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में जो एनालिस्ट है वो ये चाहते हैं कि सभी जो पार्टीज है वो खुश हों उस सिस्टम से। तो इसमें मेन काम क्या होता है कि आप किस तरह से लोगों को मतलब डील करते हैं। ओके, मतलब एनालिस्ट किस तरह से लोगों को डील करता है और जो एनालिस्ट का मेन गोल है कि जो उसके यूज़र्स है उससे उसको सपोर्ट मिले और उनके जो अपना जो थिंकिंग है सिस्टम एनालिस्ट का जो थिंकिंग है वो लोगों तक पहुंचा सके कंप्यूटराइजेशन के थ्रू। वट आर द ड्यूटीज़ ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, किसी भी सिस्टम एनालिस्ट की क्या ड्यूटी है। द ड्यूटीज़ ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट आर फॉलोइंग डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स डिफाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रायोरिटाइजिंग रिक्वायरमेंट्स बाय कंसेंसस, मीन्स जो रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से रिक्वायरमेंट ज़रूरी है कौन से नहीं है। थर्ड हमारे पास आता है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, अब जो हमने प्रायोरिटाइज कर लिया अब उसकी हम एनालिसिस करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। ओके, फिर आता है सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो हमने एनालिसिस की है उसके बाद हम जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है उसको सॉल्व करना। ओके, सॉल्विंग प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग सिस्टम, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है जो हमारे पास रिजल्ट आया है उससे हम एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और फिर जो सिस्टम डिज़ाइन हुआ है उसको इवेलुएट करते हैं। ओके, अब फर्स्ट है हमारे पास डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, इसमें हम रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट ड्यूटी ऑफ एन एनालिस्ट इज टू अंडरस्टैंड द यूजर्स रिक्वायरमेंट। सेवरल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स आर यूज्ड लाइक इंटरव्यू, क्वेश्चनरी एंड ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। ओके, जो रिक्वायरमेंट्स डिफाइन होती है वो कैसे डिफाइन होंगी कि किस तरह की रिक्वायरमेंट हो, तो हमें यूज़र से ही पूछ के पता चलेगा। जब हम यूज़र से क्वेश्चन करेंगे कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है तभी किसी सिस्टम एनालिस्ट को पता चलेगा। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती है जैसे कि इंटरव्यू या क्वेश्चनरी, बुकलेट या फिर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटाइजिंग रिक्वायरमेंट्स बाय कंसेंसस। देयर इज अ नीड टू सेट प्रायोरिटी अमंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस यूजर। दिस कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग अ कॉमन मीटिंग with all the users and arriving at consensus. The duty of the system analyst require good interpersonal relations and diplomacy. She or he must be able to convince all the user about the priority of requirements. अब मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है जिसमें जो उसके जो है 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब जो सिस्टम है उसको हमें चेंज करना है तो मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफिकेशन में मान लीजिए 10 रिक्वायरमेंट है, कोई कहता है कि टेम्पलेट चेंज करो, कोई कहता है कि इंटरफेस चेंज करो, कोई कहता है कि हमें जो फीचर्स है वो चेंज कीजिए या फिर जो उसके फंक्शंस है उसको चेंज कीजिए। तो हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे जिसमें कि जो 100 पीपल है या तो वो या फिर 100 पीपल का एक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन के दौरान हम ये निकालेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। अब इन चारों में से कि इंटरफेस चेंज करना या टेम्पलेट चेंज करना या फिर फीचर्स ऐड करना या फिर फीचर्स को रिमूव करना, अब इनमें सबसे मेन काम कौन सा, फीचर्स पे हमारा मेन फंक्शन फीचर्स पे होगा क्योंकि अल्टीमेटली टेम्पलेट का कोई काम नहीं है, इंटरफेस का कोई काम नहीं है। मेन फीचर्स, जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उतना अच्छा एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा और जितने एफिशिएंट फीचर्स होंगे उतना ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा। तो इस तरह से हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रायोरिटाइज करने की कौन से रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो रिक्वायरमेंट है उसकी हम एनालिसिस करेंगे और डिज़ाइन करेंगे, उसको एनालिसिस और इवेलुएट करेंगे। मींस मान लीजिए हमें जो है फीचर्स चेंज करने हैं तो फीचर्स कौन कौन से चेंज करने हैं और किस तरह से चेंज करने हैं ये हम एनालाइज और इवेलुएट करेंगे। अ सिस्टम एनालिस्ट एनालिसिस द वर्किंग ऑफ द करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच दे मीट यूजर्स नीड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। सिस्टम एनालिस्ट फाइंड द बेस्ट
characteristic of the new or modified system which will meet the user's stated information needs. मीन्स अब आफ्टर एनालिसिस जो सिस्टम एनालिसिस है वो ये तय करता है कि क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस करने के बाद जो यूज़र है उसकी क्या क्या नीड्स फुलफिल की जा सकती है। ये कैसे तय किया जाता है? ये तय किया जाता है फैक्ट्स या ओपिनियन के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब हमें ये पता चल गया हमें चेंजेस कौन कौन से करने हैं, लेकिन वो किस तरह से करने हैं वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही पता चलेगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम, सिस्टम एनालिस्ट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सिस्टम एनालिस्ट को जैसे कि हमने पहले डिफाइन किया था कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। एन एनालिस्ट मस्ट स्टडी दैट प्रॉब्लम इन डेप्थ एंड सजेस्ट अल्टरनेट सॉल्यूशन टू दी मैनेजमेंट। किसी भी एनालिस्ट को जो प्रॉब्लम है उसको डेप्थ तक सर्च करना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी डेप्थ तक उसके बारे में, और फिर उसके जो सॉल्यूशंस है, अल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूजुअली इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग जनरल स्टेप। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं? फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसको एनालाइज और अंडरस्टैंड कीजिए, और उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो उसमें से सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है यह हमें सिलेक्ट करना होता है। ड्राइंग अ फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। अब इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब ये जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, अब हमने मान लीजिए फीचर कोई न्यू ऐड किया है तो उसकी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन क्या होगी, जो पहले वाले सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं थी वो हमें बतानी पड़ेगी। अगर सेम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है तो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर न्यू और इनोवेटिव फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है तो ही तो बेनिफिट है। ड्राइंग अ फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, द की ड्यूटी ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट is to obtain the functional specification of the system to be designed. The specification must be known technical so that the users and management understand it. The specification must be precise and detailed so that it can be used by system implementers. जो specifications हमने डिज़ाइन की है वो जो है नॉन टेक्निकल होनी चाहिए। मान लीजिए हमने कोडिंग में कोई चेंज कर दी है तो कोडिंग तो यूज़र की समझ में नहीं आने वाली ना, तो इसीलिए जो स्पेसिफिकेशन है वो नॉन टेक्निकल होनी चाहिए। मीन्स हमें ये बताना है कि हमें ये नहीं बताना हमने कोडिंग में चेंज किया, नो, हमें ये बताना है कि हमने ये फीचर ऐड किया तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा। ओके, सो जो स्पेसिफिकेशन है वो मैनेजर्स या यूजर्स के समझ में आ सके, और जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रिसाइज होनी चाहिए और डिटेल्ड भी होनी चाहिए जिससे कि ईजिली वो सिस्टम में इम्प्लीमेंट की जा सके। डिज़ाइनिंग सिस्टम, वंस द स्पेसिफिकेशंस आर एक्सेप्टेड, मीन्स मान लीजिए हमने 3 फीचर्स ऐड किया है, वो फीचर्स जो है उनकी स्पेसिफिकेशन की, उन फीचर्स की वजह से क्या हेल्प होगी, क्या बेटर चीज़ हो सकती है सिस्टम में, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है सभी यूजर्स के थ्रू। द एनालिस्ट डिज़ाइन द सिस्टम, फिर उसके बाद उस जो स्पेसिफिकेशन उसने डिफाइन की थी उसके बाद डिज़ाइनिंग तैयार की जाती है। द डिज़ाइन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द सिस्टम इम्प्लीमेंटर। अब ये जो डिज़ाइन है ये कोडिंग इम्प्लीमेंटर जो उसको कोड करने वाला उसकी समझ में आना चाहिए। द डिज़ाइन मस्ट बी मॉड्यूलर टू अकोमोडेट चेंजेस इजीली। अब ये जो डिज़ाइन है ये मॉड्यूलर डिज़ाइन होना चाहिए जिससे ये जिसमें कोई चेंजेस करने हो तो वो इजीली किए जा सके। एन एनालिस्ट मस्ट नो द लेटेस्ट डिज़ाइन टूल्स टू असिस्ट इम्प्लीमेंटर इन हिज टास्क। किसी भी एनालिस्ट को जो मॉडर्न डिज़ाइनिंग टूल्स है उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि वो इजीली जो उसकी डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंटर को बता सके। एन एनालिस्ट मस्ट ऑल्सो क्रिएट अ सिस्टम टेस्ट प्लान। अब ये जो डिज़ाइनिंग की है इसकी स्पेसिफिकेशन के और इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने डिज़ाइन किया है तो उसमें एक टेस्ट प्लान भी होना चाहिए कि डिज़ाइन को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इवेलुएटिंग सिस्टम, अब हम सिस्टम को एवेलुएट करेंगे। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट सेट की, फिर उनको प्रायोरिटाइज़ किया, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग निकाली, फिर उसके बाद डिज़ाइन किया, फिर अब हम करेंगे इवेलुएशन। मीन्स अब हमने जितना भी काम किया ये चारों स्टेप में उसका क्या बेनिफिट हुआ और क्या बेनिफिट नहीं हुआ। इवेलुएटिंग सिस्टम, एन एनालिस्ट मस्ट क्रिटिकली इवेलुएट अ सिस्टम आफ्टर इट हैज़ बीन इन यूज़
फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स ज़रूरत नहीं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक किया और देखा कि हाँ ठीक चलो भाई इसको डिप्लॉय करते हैं। नो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के में जो है मीन्स ज़्यादा ड्यूरेशन में जितना ज़्यादा हम चेक करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम डिबग कर सकेंगे। द टाइम एट विच इवेल्यूशन इज टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड हाउ यूजर कमेंट्स आर टू बी गैदर्ड एंड यूज्ड मस्ट बी डिसाइडेड बाय द एनालिस्ट। मीन्स कितने टाइम के लिए हमें जो है इवेल्यूएशन करनी है और किस तरह से इवेल्यूएशन करनी है, और यूज़र की क्या क्या इंक्वायरीज है या क्या क्या कमेंट्स है, क्या क्या वो चेंजेस चाहते हैं, ये हमें गैदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।